प्रभु को धन्यवाद दे। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी और सारा मिलकर एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर जोसना तदियस जयगांव में रहती है, वो बहन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन की सेवकाई सिस्टर लिजी बाबू द्वारा की जाएगी। और इसके बाद सिस्टर डोली बिसेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज भी बाइबल किस होगा, मरकुस समाचार पहले अध्याय से सिस्टर लिजी सिस्टर ले लेंगी और सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाया, अपनी पनाहों में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अब अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल कर, अपनी महिमा में हमें चला पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। खासतौर से इस मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी इसमें। प्रभु जी आप इसमें शामिल होइए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हमें अगुवाई करिए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बहन प्रभु जी आज मैसेज देंगी उनको भी प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में रखते हैं, सहायता करना पिता परमेश्वर। और जितनी बहनें इसमें जुड़ेंगी प्रभु जी, उन सबके लिए प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, सहायता करना, मदद करना। गीत का गाने वाली बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना प्रभु जी। और जो कुछ है पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अब आप उनकी भी सहायता कर, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नेटवर्क के लिए, अच्छा नेटवर्क मिल सके प्रभु जी, और अच्छे से प्रभु जी ये मीटिंग हो सके, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपने पिता परमेश्वर ये बोझ दी लिया पिता परमेश्वर, कि हम इस प्रकार सब बहनें इकट्ठे होके प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके, आपकी महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई कर सके प्रभु जी। उसके लिए प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जो अभी तक बहनें नहीं जुड़ी हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता कर, मदद कर, जल्द से जल्द जुड़ सके प्रभु जी, और आपके वचन से प्रभु जी तृप्त हो सके, जो सुनने वाले ही नहीं मगर इसमें चलने वाले भी बन सके पिता परमेश्वर। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और आने वाले समय प्रभु जी और भी ज्यादा से ज्यादा बहनें इसमें प्रभु जी शामिल हो सके, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना पिता परमेश्वर। हर एक पार्ट्स को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, अच्छा नेटवर्क हो सके प्रभु जी, और कोई भी शैतान की रुकावट इसमें न होने पाए पिता परमेश्वर। उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु जी इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप सहायता करना। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सारा सूसन और सिस्टर एमी एबर मिलकर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहते हैं, जिसके बोल है, इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है, मुंजी के जमाने में यह नाम प्यारा है। छेड़ेंगे वही नगमे कि जिनके इशारों पर, छेड़ेंगे वही नगमे
कि जिनके इशारों पर तकलीफ का क्या कहना, मरना ही गवारा है। तकलीफ का क्या कहना, मरना ही गवारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने में यह नाम प्यारा है। त्रिएक किनारे पर गूंजेंगे आकाशों में। त्रिएक किनारे पर गूंजेंगे आकाशों में। इब्लीस हुआ हैरान, इस जोश ने मारा है। इब्लीस हुआ हैरान, इस जोश ने मारा है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने में यह नाम प्यारा है। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे। दिल इससे रोशन है, एहसास यह भारी है। दिल इससे रोशन है, एहसास यह भारी है। इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। मुंजी के जमाने में यह नाम प्यारा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। दोनों बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने आज सुबह के वक्त हमें अवसर दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद है। परमेश्वर के वचन को फैलाना हम हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। ये वचन हमारे दिल में कार्य किया है, दूसरों को भी ये दिल में कार्य करने के लिए हमें ये फैलाने की उत्तरदायित्व हमारा ही है। इस गाना हमें इसके लिए प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद है। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर जोसना तद्देस अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी, प्रार्थना करते हैं। असंग विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते समय हमें इतना बड़ा मौका मिला प्रभु जी, जो आपके नजदीक बैठते हैं हम बहने प्रभु जी आपके वचन से सुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर प्रभु जी, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जी, जो हमें हर एक समय चलाते हुए प्रभु जी लेके आते प्रभु जी, और इस समय हमारे व्यस्तता से दूर होते हुए प्रभु जी और एक बार आपके नजदीक बैठने के लिए बड़ा मौका मिला प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तहे दिल से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इस समय हमारे बीच में जो आपने आपकी बेटी को तैयार किया प्रभु जी आपके वचन से बोलने के लिए प्रभु जी, आपने सहायता की प्रार्थना करते हुए सिस्टर से लिजी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कटनी से प्रभु जी, आप उन्हें सहायता में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें अगुवाई दीजिए प्रभु जी, आपको पवित्र आत्मा से भरपूरी करते हुए प्रभु जी, उन्हें आपके वचन से बोलने के लिए सहायता में प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जी जो वचन बोलने जा रहे प्रभु जी उससे प्रभु जी हमें भी और भी प्रेरणा मिले प्रभु जी, आप में और भी हम हिम्मत से प्रभु जी आगे बढ़ पाए प्रभु जी, हमें वही मिले प्रभु जी, साहस में प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका दया मांगते प्रभु जी, हमें आपसे आशीष मांगते प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और इस मीटिंग के हर एक भाग को आपके हाथों में देते प्रभु जी, नेटवर्क की जो भी समस्या है प्रभु जी ने भी आप संभालने प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका दया आपका अनुग्रह होने की प्रार्थना करते प्रभु जी। इस समय हम सारे बहनों को आपके हाथों में देते प्रभु जी, विशेष करके प्रभु जी आपके बेटी सिस्टर को आपके हाथों में देते प्रभु जी, आपके सेविकाएं में और भी हमें आगे ले जाए प्रार्थना करते हुए सारे प्रार्थना उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठा और पवित्र नाम से निर्जन कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। अभी वचन की सेवकाई का समय है।
सिस्टर लिजी कपिल को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ और साथ साथ सिस्टर मर्सी सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। ये अवसर मुझे मिला है प्रभु का वचन का शेयरिंग करने के लिए। मैं समझती हूँ मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है प्रभु का वचन को समझाने का, लेकिन आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा। जो भी वचन में बताऊं परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है स्वामी के बर्तन करके हैं। तो हम सब जानते हैं हमारे घरों में अलग अलग प्रकार के जो है प्लेट्स है, बर्तने हैं। कोई जो कुछ जो है आदर के लिए है, कुछ अनादर के लिए भी रहता है। मतलब कुछ यूजफुल है और कुछ जो है यूज नहीं करते हैं। तो डाइनिंग टेबल में भी जब हम बैठते वहां पर भी कुछ बर्तने मतलब बर्तन जैसे कि फॉर्क हो, कटलरीज हो, इस तरह का रखते हैं, सजा के रखते हैं, नहीं है तो शोरूम में रखते हैं। और हम सब जानते हैं अब हम सब घरों में रहते हैं और पिताजी का पसंदीदा जो ग्लास होंगे उसमें जो है मम्मी जो है पानी उसी में है, उसी में ही मतलब देते हैं और उनको कुछ अलग से नहीं चाहिए। और उसी प्रकार से बच्चों का भी होता है। जैसे कभी कभी मिक्की माउस का जो फोटो है, कभी कभी कार्टून से बना हुआ ग्लास है, छोटा कप है, उसी में बच्चे लोग पानी पीना या कुछ दूध पीना सब पसंद करते हैं। ठीक है। तो मेहमान लोग आते हैं उनके लिए भी अलग रखते हैं, तो डेली यूज करते हैं वो भी अलग रखते हैं। तो आप लोग सोचेंगे सुबह सुबह सिस्टर जो है ये सब प्लेट लेके क्यों बात कर रही है। ठीक है। तो हम वचन में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:20 उसमें पौलुस कुछ बर्तनों के विषय में वहां पर बताया है। मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगी थोड़ा सा। ये देखिए किस प्रकार का बर्तन हम घरों में रखते हैं। ओके। कुछ अच्छे प्लेट्स हैं और गंदा भी है और अलग अलग टाइप ऑफ यूजफुल वेसल्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो हम वचन में जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 2:20 और 21 को ही पढ़िएगा मेरे लिए। दूसरा तीमुथियुस 2 का जी। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। ठीक है। तो जब ये पौलुस लिखता है तो पौलुस कौन था आपको सबको पता है। वो एक प्रेरित है ना, प्रेरित था। और तीमुथियुस को लिख रहा है। तीमुथियुस जो है एक जवान व्यक्ति है और वो एक लोकल चर्च मतलब स्थानीय कलीसिया का एक प्रभु का दास था। उसको लिख रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, बड़े घर में ना तो सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। मतलब एक पौलुस यहाँ पर एक बिग बंगलो या एक महल जैसा घर, उसमें क्या है इस तरह के बर्तने होते हैं जो सोने चांदी के हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ओके। तो वो ये जो बिग बंगलो क्या दिखाता है या बड़ा घर जो है ये आत्मिक तौर पर परमेश्वर के लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं या कलीसिया को कहते हैं। ओके। और उसमें जो बर्तने हैं वो कौन है, मैं और आप, है ना। उस कलीसिया को बड़ा घर है ना उसको कहता है। और घर के बर्तन कौन कौन है,
मैं और आप। तो हर एक, जैसे लिखा है, हर एक घर में कीमती बर्तने होते हैं और कम कीमत का भी है, और कुछ मिट्टी का बना होता है, कुछ सोने का भी है। जो बड़े बंगले की बात कह रही हूँ मैं। और कुछ एक्सपेंसिव ऐसा वेसल्स है, उसको क्या है, स्पेशल टाइम में भी मतलब उसको निकालते हैं। कुछ मतलब आदरणीय लोग आते हैं तो उसी में देते हैं। ओके, तो कई घरों में धूकने का भी है, धूकने का भी बर्तन होता है। पुराने जमाने में मैंने देखा है, मेरे घर में भी होता था। तो उस समय क्या है, ये वॉश बेसिन वगैरह बना नहीं था उस जमाने में, पुराने। और आजकल तो हम जानते हैं ये सब, लेकिन आदर के लिए भी होता है और अनादर के लिए भी होता है। मैं समझती हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो इस बड़े घर में, कलीसिया में क्या है, बर्तने हम लोग हैं, और स्वामी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। पौलुस कहता है कि ये बर्तने क्या है, पिता के लिए या प्रभु के लिए खास है। परमेश्वर स्वामी होने के नाते जो पसंद है बर्तने वो यूज करता है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर सभी बर्तनों को यूज करना चाहता है, मतलब हमें से हर एक को परमेश्वर यूज करना चाहता है। एक को भी अलग रखना प्रभु नहीं जानते, नहीं समझ, मतलब पसंद नहीं करते हैं। पौलुस आगे कहते हैं अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। तो अगर मान लीजिए कोई किसी भी ग्लास में गंदगी है, तो हम उस ग्लास में पीना पसंद नहीं करेंगे। किसी को भी देते हैं और कोई भी कंगट उसमें देख लिया तो क्या है, हम फौरन उसको गिरा देते हैं, पानी को फेंक देते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन पवित्र हो। पवित्र मतलब जीवन को ही ऐसा एक बर्तन है जो पवित्र है, उसी को परमेश्वर क्या है, इस्तेमाल करना चाहता है। ओके, अनक्लीन को नहीं चाहते हैं। तो ऐसा 10 प्रकार के बर्तनों के विषय में बाइबल में है, जो मेरे को कुछ बातें मिली है, इसलिए मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहला है क्रोध के बर्तन। ये आपको दिख पा रहे हैं ना? क्रोध के बर्तन, रोमियो 9 का 21 बढ़िएगा। रोमियो 9 का यहाँ पर लिखा हुआ है, जी, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हाँ, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए थे, बड़े धीरज से सही। देखिएगा यहाँ पे एक बर्तन है जो क्रोध के हैं, क्रोध का बर्तन परमेश्वर का। देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए क्रोध के बर्तनों को विनाश के लिए तैयार किए थे। तो इस प्रकार के बर्तन जो है दुनिया में हम देखते हैं, क्रोध के बर्तन है, यानी लोग हैं जो जो उद्धार नहीं पाए, अपने जीवन में कभी परमेश्वर को नहीं जाना, ना उनके पास आना नहीं चाहा, ना उद्धार पाए, मोक्ष नहीं पाए, उन्हीं को कहता है क्रोध के बर्तन। तो हमारे चारों तरफ है ऐसे लोग हैं, पड़ोस में भी है, हमारे चर्चस में कहीं कहीं है, और पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं। तो उनके बीच में से परमेश्वर ने हमें निकाला है। तो कई बार ऐसा विचार में आते हैं
क्या सभी मतलब इतने लोग हैं, भरे हैं दुनिया में, तो धनी लोग जो है नहीं जाएंगे क्या? मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी तो है, वे लोग क्या नहीं स्वर्ग नहीं जाएंगे? नहीं। क्या फिर सवाल आता है कि कभी गरीब गरीब लोग तो जाएंगे, अगर धनी नहीं जाएंगे तो गरीब है वे लोग जाएंगे स्वर्ग? ऐसा भी नहीं है। पर जो उद्धार पाए हैं वे ही परमेश्वर के वस्ती में जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, उद्धार पाएंगे, वही जाएंगे। तो हमारा धन या हमारी जो गरीबी दशा उसको देख के परमेश्वर तय नहीं करता है कि इसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है करके। तो करोड़ों लोग हैं बहनों, आज क्रोध के जो संतान है या ऐसा बर्तन है जो क्रोध का है। तो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या है, वो क्रोध से बाहर आते हैं, उस परमेश्वर के उस भयंकर क्रोध से बाहर आते हैं। क्योंकि रोमियो उठा निकालने की जरूरत नहीं है, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है अब जो प्रभु यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो दंड क्या दिखा था? परमेश्वर का क्रोध को। सेकंड है दूसरा जो यहाँ पे दिया है दया का बर्तन, वो 23 रोमियो 9:23 में लिखा है। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा किया। तो ये दया का बर्तन कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, यानी हम लोग जो प्रभु के पीछे आज चल रहे हैं, वे लोग कौन है? दया के बर्तन हैं। तो दया के बर्तन मतलब परमेश्वर की दया जो है हमारे ऊपर प्रतिदिन नहीं होती है, ऐसा लिखा है। तो तीसरा है अशुद्ध बर्तन, वो है दूसरा तीमुथियुस 2:21 में फिर से आएंगे हम लोग। अशुद्ध बर्तन जिसको मिला यदि है कोई जिसको मिला है यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, अशुद्ध बर्तन। तो अशुद्ध बर्तन यदि कोई भी शुद्धता नहीं है जिस बर्तन में, उसके अंदर झांक के देखेंगे तो कैसे दिखता है आपको? जल्दी से उसको धोने की एक इच्छा होती है। तो कई बार क्या है, लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगते हैं। विश्वासी भी क्या प्रभु को जानने के बाद भी क्या है अशुद्धि में जाने का विचार उनके मन में आते हैं। तो करोड़ों लोग आज संसार में जो प्रभु को नहीं जानते अशुद्धि में जी रहे हैं। परमेश्वर क्या कहता है? हमसे कहता है यदि कोई अपने आप को, इसमें देखिए लिखा है, अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन ठहरेगा। तो शुद्धता की जरूरत है हमें। मतलब प्रभु कहता है हमें, हम फिर से अशुद्धि में नहीं जाना। इसलिए बोलते हैं ना उनके बीच में से निकल आओ तो मैं ग्रहण करूंगा, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। प्रभु कहता है जो प्रभु में विश्वास करके आते हैं, फिर भी वो प्रेरणा अंदर से होती है कई बार। मतलब हम जिस समूह से बाहर आए उस समूह में क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है या प्रतिदिन कुछ कार्यक्रम होता है, तो हम भी उसमें जाने का एक क्या है, एक लालसा अंदर से आने लगता है। तो तब याद करना परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं है। अशुद्ध, प्रभु कहता है अशुद्ध वस्तु, किसी वस्तु को ना छूना और तुम उसमें से अलग रहना, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ठीक है। तो आजकल अशुद्धि में बड़ी आसानी से जी सकते हैं। आप सब जानते हैं आजकल हाथों में मोबाइल है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी संसार की बातें उससे भरी हुई है जिसमें जाके मनुष्य प्रतिदिन अशुद्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सतर्कता से हमको जीने की जरूरत है। जो विशेष तौर पर प्रभु के लोग हैं, विश्वासिनी बहनें हैं, हमें जरूरत। तो फिर हम अशुद्ध बर्तन के बाद में अगला पॉइंट है शुद्ध बर्तन। दूसरा तीमुथियुस 2:21 में उसी में ही है। फिर से यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन। देखिए अशुद्ध बर्तन भी है और शुद्ध बर्तन भी है।
तो इसमें एक और पद पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1। दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1। दूसरी कुरिन्ती 7 का 1। अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर क्या है, प्रतिज्ञाएं हमें मिली है। क्या है? परमेश्वर का प्रतिज्ञा पहले 6 अध्याय में लिखी हुई है सारी बातें, कि परमेश्वर अशुद्ध, जैसे मैंने अभी बताया, अशुद्ध वस्तु को मत छूना तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा। इसके बाद में प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ, यानी परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। हम सब जानते हैं प्रभु का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। और यीशु मसीह ने 15 यूहन्ना 15:3 में भी बताया है कि इन सब सुने हुए वचन से तुम शुद्ध हो। तो पवित्र बनना है तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, सुनना और उसके अनुसार चलने की जरूरत है। तो अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। जैसे हम मालूम है, हम सब नहा के आए सुबह, ओके, तो हमने क्या किया, साबुन का इस्तेमाल किया। कुछ लोग इन दिनों में क्या है, ब्यूटी कॉन्शियस है, तो इसलिए स्क्रबिंग ज्यादा करते हैं। जो लोशन में स्क्रब करने का कुछ ऐसा मटेरियल पाए जाते हैं, उसको चेहरे में लगा के बहुत ही ज्यादा साफ रखने का या सुंदर बनाने का कोशिश करते हैं। ये क्यों? शरीर की सुंदरता के लिए, ठीक है। तो हाथ मैला हो जाता है, तो हम जो है वॉश करते हैं उसको अच्छा से, साफ कोई चीजों से। तो पौलुस क्या कहता है कि साफ करो अपने शरीर को, और साथ साथ सिर्फ शरीर को नहीं पर आत्मा को। यहाँ लिखा है आत्मा को, अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो अब सबसे बढ़िया जो स्क्रब है, आत्मा का जो शुद्ध करने का, आत्मा की सब मलिनता को दूर करने का सबसे बढ़िया स्क्रब है परमेश्वर का वचन। तो इस वचन के अनुसार हम जिएंगे तो हम शुद्ध है, ऐसा प्रभु का वचन में बताया है। तो हम सब जानते हैं कुछ गंदगियां जो है आसानी से नहीं निकलती, बर्तन के अंदर काले पड़ जाते हैं, तो वो आसानी से नहीं निकलती है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, तो डिटर्जेंट अच्छा से डाल देते हैं, फिर गर्म पानी डालते हैं कभी, और कोई मांजने का जो अच्छा से मांजने की चीजें ढूंढते हैं और उसको अच्छी तरह से मंजन करके निकालते हैं। तो हटाना जरूरी है, नहीं तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार से आत्मा में अगर इस प्रकार की मैलापन है तो क्या करना है, परमेश्वर का वचन ही है हम उसको साफ करेगा, किसी और चीज से नहीं हो सकता। तो शुद्ध करने की बहुत ही जरूरत है हमें, और तभी परमेश्वर क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। तो मैंने कितना पॉइंट बताया अभी। क्रोध के बर्तन है, एक दया का बर्तन है, अशुद्ध बर्तन है, शुद्ध बर्तन है। अब 5वां है भरा हुआ बर्तन। भरा हुआ मतलब फुल वेसल है। अब कोई भी मतलब बर्तन में अगर भरा है वो कोई भी चीज, पानी हो या और कुछ, उसमें और डालेंगे तो क्या होगा, वो गिरता जाएगा, जो डाल रहे हैं वो गिरेगा, क्योंकि वो उसमें भरा है। तो उसको जो है फिर इस्तेमाल, मतलब वही से वैसे ही रखते हैं, और कुछ काम का नहीं है वो। तो मतलब भरा हुआ चीज में कुछ और डाल नहीं सकते अपन। तो ये क्या दिखाता है, हमारे जीवन में अगर घमंड है, कई लोग जो है घमंड से भर जाते हैं। घमंड क्या करते हैं, अपने परिवार के विषय में, मैं बहुत बड़े खानदान की हूँ, और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत सुंदर रूप के लोग हैं। तो ये सब घमंड अहंकार जब भर जाता है, भरा हुआ जीवन है, तो परमेश्वर ऐसे भरा हुआ जीवन को इस्तेमाल नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। कई बार थियोलॉजी भी ऐसा दिमाग में घुसेड़ के रखते हैं, तो उनको कुछ समझाने जाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं। तो कई बार ऐसा भी सुना होगा कि
मुझे आप लोग कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, उनका हृदय जो है पूरी तरह से भरा हुआ है उस बात से, उस सोच से, उस विचारों से। तो हमारे जीवन में भी, संसार में रहते हैं, ऐसे कई चीजें आके भर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ भी भरा रहता, उस व्यक्ति को परमेश्वर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात को आप लोग जानिएगा। तो आ, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम एक अच्छा जीवन बिताए। आगे को क्या है, खाली बर्तन, एम्प्टी वेसल्स। खाली बर्तन में कुछ नहीं होता ना, वो खाली है। वो क्या दिखाता है, खाली बर्तन नम्रता को दिखाता है। प्रभु जो है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जो नम्र दिल का है। तो खाली हो तभी प्रभु उसको भर देगा। उसके लिए दूसरे राजा के पुस्तक में 4:3-6 में हम पढ़ेंगे। कोई पढ़िए मेरे लिए। दूसरे राजा 4:3-6। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर गए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। हाँ, यहाँ पर एक भविष्यवक्ताओं के एक चेलों की पत्नियों में से एक आके उसने एलिशा से ये प्रॉब्लम बता दिया। क्या प्रॉब्लम था, उसका पति मर गया है। अब तू जानता है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन वो कर्ज में डूबा था। तो जो कर्ज चुका नहीं पाए तो क्या है, उसको दास बनाए, उसके बच्चों को दास बनाने के लिए लोग आ गए। तो एलिशा उससे पूछते हैं, तेरे पास क्या है? उसने क्या उत्तर दिया, थोड़ा सा तेल को छोड़ और मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा, तो बाहर जाकर सब पड़ोसिनियों से खाली बर्तन मांग लो। खाली बर्तन, आप इसमें नोट करिए, वहां पे खाली बर्तन मांग ले। तो थोड़ा बर्तन ना लाना, तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके फिर उसमें उन बर्तनों में तेल उंडेल देना। देखिए, उतना थोड़े तेल में वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बेच के वो खर्चे चुका नहीं पाएगी। वो समस्या है। अब क्या किया, अब प्रभु के दास के कहने के अनुसार क्या किया, उसने उसको दे दिया और मतलब उस बर्तनों को इकट्ठा किया। और जब खाली बर्तन सब आ गए घर में, फिर उंडेल उंडेल के अलग अलग रखा और इस तरह से उसकी समस्या वहां पर हो गया, दूर हो गया। तो ये क्या दिखा था बहनों, भरा मतलब मैंने पहले बता दिया, भरा हुआ है तो उसमें परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाली होना है तभी परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये खाली ये ऑयल क्या, या ये तेल क्या दिखाते हैं, पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। पवित्र आत्मा से भरने के विषय में बताया है। परमेश्वर का वचन से भरना है, पवित्र आत्मा से हमें भरने की जरूरत है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दे दिया है, छाप लगा चुके हैं, लेकिन हम उसमें भरते नहीं, आत्मा में हम लोग भरते नहीं और अन्य चीजों से हम भरने की कोशिश करते प्रतिदिन। तो ये गलत बात है। तो परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे तब प्रभु क्या करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। तो आत्मा का फल के विषय में हम नम्रता बताया है। एक 9 फलों में से एक है नम्रता। तो हमको क्या करना, नम्र बनने की जरूरत है, तब परमेश्वर क्या है, इस्तेमाल करेगा हमें। और हम ये भी सोचना चाहिए, हमारे असेंबली में विशेष तौर पर याद रखना है, बहुत कम लोग हैं, बहनें हैं, आते हैं 10 परिवार या 15 परिवार इस तरह से। तो यदि हम पूरे जनता को देखेंगे
कितने लोग हैं जो आज भी कुछ नहीं जानते प्रभु के बारे में, ना उद्धार के बारे में नहीं जानते। तो हमारा जो जगह जहाँ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वहां पर उस जगह जो खाली पड़ी है उसमें क्या है, वो भर जाए वहां पर लोगों से, प्रभु के लोगों से, प्रभु की आराधना करने वालों से भरने की जरूरत है। तो आज बहुत ही कम संख्या है आज, तो इसलिए सोचने की बात है हमें, उस सोच के प्रार्थना के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, आगे काम को करने की जरूरत है। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आगे का क्या है ब्रोकन वेसल, यानी टूटा हुआ बर्तन। इसमें एक कुम्हार जो बनाता है उसका तस्वीर है, उसके हाथ का और वो वेसल का, बर्तन का एक तस्वीर दिया है। भजन संहिता 31 का 12 पढ़िएगा। भजन संहिता 31 के 12, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। हाँ, मैं किस प्रकार से हो गया हूँ, टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। हाँ, टूटे बर्तन यानी टूटा हुआ बर्तन, इसके विषय में हम बाइबल में कहते हैं जो मतलब जो हृदय टूट चुका है जिनका, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हन्ना। हन्ना के विषय में हम सब जानते हैं। उनका प्रॉब्लम क्या था, कोई संतान नहीं है। वो रोज उनके जीवन में क्या है, ये बड़ी जो वो स्त्री जो थी उनकी पत्नी, उसको बहुत बुरा बोलती थी और उन्हें तंग करती थी, तो जिसकी वजह से वो उनका हृदय टूट चुकी थी। तो चारों तरफ आज हमारे जो हम जहाँ रहते हैं लोग टूटे हुए हृदय के साथ जी रहे हैं। हम बात करेंगे लोगों से तभी पता चलता है। तो सभी टूटे हृदय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और विश्वासियों के बीच में भी कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी पति के बोली से, बच्चों की बोली से, उनके व्यवहार से, रिश्तेदारों के व्यवहार से क्या है, टूट जाता है हृदय, है ना, दिल टूटते हैं। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में जब हम निकलते हैं तो क्या हमारे लिए एक आशा की बात है। वो आशा की बात क्या है, परमेश्वर है हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह है हमारा जो संभालने वाला है। उसको उस ब्रोकन वेसल को, टूटा हुआ बर्तन को जोड़ने का बुद्धिमान एक कुम्हार है वो। इस बात को याद रखना है। तो प्रभु जो है टूटे हुए बर्तन को क्या है, इस्तेमाल करते हैं। अक्सर क्या है, टूटा हुआ बर्तन हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, है ना, फेंक देते हैं। और या लीकेज होता है कोई भी किसी भी बर्तन से, उसको भी हम अलग करके रखते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये संसार की रीति है। लेकिन परमेश्वर के यहाँ कैसा है, यदि टूटा है, टूट चुके हैं, तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु बाहें फैलाए हमारे लिए खड़ा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर कहता, यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो वो परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह जो बुद्धिमान है, हमारे साथ है, और वो प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। तो स्वयं क्या है, प्रभु यीशु मसीह टूट गया। कहाँ पर, गत्समने बाग में। हम जानते हैं जब हमारे लिए क्रूस पर चढ़ने से पहले वो क्या है, गत्समने में उनका हृदय टूट गया, यानी बहुत ही दुख में, वो व्यथा में हो गया। और फसल के जो उस रात में भी हम जानते हैं यीशु मसीह ब्रेड निकाल के तोड़ कर चेलों को दिया, है ना। तो मतलब तोड़ तोड़ दिया, इसका मतलब क्या, टूटना जरूरी है। टूटेंगे नहीं, है ना, तो फिर क्या है, हम बढ़ेंगे नहीं, ये भी याद रखना है। तो मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, जब मैं ये तैयार कर रही थी, प्रभु ने ऐसा वचन इसमें से भी दिया मरियम के विषय में।
जब शिमोन हाथों में लेके बच्चे को धन्यवाद दे रहा था, तो मरियम के लिए क्या बताया? तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा, हर पार छिद जाएगा, तेरा प्राण भी, टूटेगी तू भी, ऐसा बता दिया। तो मतलब क्या है, जीवन में जब उसको मतलब मरियम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यीशु मसीह को दुनिया में आने के लिए, तो ये बहुत हंसी खुशी से आया, ऐसा मत सोचना। बहुत ही मतलब लोगों की बुरी बुरी बातें सुन सुन के, है ना, और प्राण से भी तलवार, यानी यीशु मसीह के दुख के विषय में बताया, क्रूस पर किस प्रकार से उनको चढ़ाया जाएगा, इसके विषय में बताया था। तो इस प्रकार से टूटा हुआ हृदय के साथ वो जिया है। तो प्रिय बहनों, आज यदि हम में से कोई ऐसा टूटा हुआ हृदय के साथ जी रहे हैं, तो हमारे लिए आशा है। तो प्रभु के वस्त्री में लेके जाइए उस बात को, प्रभु क्या करेगा, उसको रिपेयर करेगा। तो 8वीं बात है नेक्स्ट, बदलावट लाने वाला बर्तन, मॉडेबल वेसल्स। यिर्मयाह 18:4 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18:4, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यस, तो देखिए कुम्हार बनाता है और बनाते बनाते वो बिगड़ गए, तो बिगड़ गया तो उसने क्या किया, फिर से उसको दूसरे रूप लेके आया। तो कई बार क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ चाहा है, ये इसके लिए सही है, वो रास्ता हमें दिखाता है, तो इस पे तुमको चलो, रास्ता सीधे हमको सामने दिखा देगा प्रभु, लेकिन क्या है, हम हट जाते हैं, हट करके हमको ये रास्ता नहीं चाहिए, हमको दूसरा चाहिए, ऐसा करके हम चले जाते हैं। तब क्या हो गया, हम अपनी रास्ता में जाता है, तो परमेश्वर क्या है, फिर से एक सेकंड चांस परमेश्वर दे देता है। तब हमको समझना चाहिए क्या है, परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, मोड़ मतलब बदल रहा है। और एक वन कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन परमेश्वर चाहता है, क्या है, फिर से बनाना है तो क्या करना है, उस कुम्हार के इच्छा के अनुसार उस मिट्टी को उसके हाथ में रहना है। यहाँ देखिएगा, ये हाथ जो है, हाथ के अंदर क्या है, ये मिट्टी है, इसको कुम्हार किसी भी प्रकार से शेप वो दे सकता है ना। हम देख चुके हैं कई, आजकल तो पूछो मत, ईश्वर को भी लोग बना देते हैं कई शेप्स, है ना। अब बर्तन की बात हम कह रहे हैं कि इस बर्तन कई प्रकार का, छोटा बड़े सब प्रकार का बर्तन बनाते हैं। तो जो भी कुम्हार की इच्छा है कि किस प्रकार से इसको बनाए, तो बनाता भी है। तो बस मिट्टी का काम क्या है, उसके हाथ में पड़ना है, मतलब परमेश्वर के हाथ में दे दो, दे दो। तो क्या है, परमेश्वर उस समय उस बर्तन को या उस चीज को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा है, प्रभु हमें हमें इस्तेमाल ऐसे ही करे, जो यदि हम प्रभु के हाथ में देंगे तो देखिएगा, यीशु मसीह की माँ के मरियम के जीवन में भी जब उनका पैदाइश हुआ था यीशु मसीह के, तो उसके बाद में जब राजा ने ये डिक्लेयर कर दिया 2 साल के नीचे के बच्चे जितने भी है उम्र के, उनको खत्म किया जाएगा, तब क्या किया, पति यूसुफ के साथ दूसरी जगह जाने के लिए क्या किया, उसने निर्णय लिया। मतलब वहां परमेश्वर की इच्छा वहीं रहना नहीं था, दूसरी जगह को जाना था, तो उसने कोई रुकावट वहां पर पैदा नहीं किया यूसुफ के सामने, और जैसा चाहा, जैसा दर्शन उनको मिला, वैसे ही पति के साथ वह निकल पड़ी। ठीक है, हमारे जीवन में कई हम अपने जीवन को देखिएगा, इस समय के को देखिएगा, कई बार भाई लोग जो सेवा में हैं, लोग बोलते हैं हम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तो कई बार हिंड्रेंस जो है पत्नियां खड़ा कर देते हैं, नहीं नहीं हमको नहीं जाना वहां पे, वहां जाएंगे तो हमको मारेंगे पीटेंगे, नहीं। तो इस तरह से बोल के डर के साथ में वहां पर बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मिट्टी की जैसे कुम्हार जिस प्रकार से बना, उसी प्रकार परमेश्वर के हाथों में हम देंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और वो अच्छा भी होगा।
परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। फिर नेक्स्ट है 9वां पॉइंट है अनादर के बर्तन। वो तो आप जानते हैं। फिर से हम उस वचन में आएंगे, 2 तीमुथियुस 2:20 में। फिर से पढ़िएगा उसको। 2 तीमुथियुस 2:20। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। अनादर के बर्तन हैं, मतलब क्या है? उनका जीवन पूरा गंदगी से भरा हुआ, और उनको उनको उनके सामने कुछ भी बोलो सुनने को तैयार नहीं है। वे लोग हमेशा क्या करेंगे, उनके मुंह से निकलते ही अनादर की बातें बोलते रहते। वे लोग प्रभु के लोगों को भी अनादर करेंगे, प्रभु की सेवा करने वालों को भी अनादर करेंगे, और परमेश्वर को भी क्या करेंगे? अनादर करेंगे। ठीक है। और 10वीं पॉइंट है आदर के बर्तन। ये स्वामी के उपयोग में आते हैं ये बर्तन, है ना। ये हर एक अच्छे कार्य के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। हर एक अच्छा कार्य मतलब वो हम हमारे परिवार के अच्छे काम के लिए हो, समाज के लिए हो, हमारे कलीसिया के लिए हो, हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे राज्य के लिए क्यों ना हो, वो हमेशा अच्छे कार्य। तो यही वाले बर्तन को परमेश्वर और चाहता है कि आदर के बर्तन। देखिएगा यहाँ पे आदर के बर्तन। तो हम आज अपने जीवन से पूछे हम किस प्रकार के बर्तन है। आज मैंने शुरू से क्या है आपके सामने बता चुके हैं। क्रोध के बर्तन, दया के बर्तन, अशुद्ध बर्तन, शुद्ध बर्तन, भरा हुआ बर्तन, खाली बर्तन, टूटा हुआ बर्तन, बदलावट लाने वाला बर्तन, अनादर के बर्तन, आदर के बर्तन। इसमें से 6 बर्तन ऐसा है जो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो 4 जो है अलग है ना। क्रोध का, जैसे देखिए दया का, साफ बर्तन, खाली बर्तन, टूटा हुआ, शेप लाने वाला बर्तन, आदर के बर्तन, ये सब ये स्वामी के बर्तन है। हमें से कितने इसमें से इस कैटेगरी के हैं, ये हम अपने आप को सोचना चाहिए। और कहीं दूसरे जो जैसे क्रोध का है, जो यहाँ पर अशुद्ध है, क्रोध के हैं, तो क्या है अगर इस प्रकार का बर्तन है हम, तो हमको बदलने की जरूरत है। ठीक है। और यदि कोई मेरे वचन को सुन रहे हैं, यदि प्रभु को नहीं पाए हैं, तो अवसर है उस क्रोध का, जो भयंकर क्रोध जो परमेश्वर का आने वाला है, उस क्रोध से भी बच सकते हैं। तो हम दया का, क्रोध के इस अवस्था से बचेंगे तो हम दया का बर्तन बन जाएंगे। बाकी जितने गुण वाले बर्तन है, हमें लिखा हुआ है इस प्रकार का बन जाएंगे। तो आने वाले समय में परमेश्वर सहायता करे। हम ऐसा नहीं बन रहे तो हमें क्या पछताव करने की जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में। यदि नहीं है, और जो अच्छे अच्छे जो बताया मैंने उसमें अगर है, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। और भी इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। इन वचनों से परमेश्वर में से हर एक को आशीषित करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज सुबह हमने परमेश्वर के वर्तमान स्वामी के बर्तन के बारे में कई बातों को समझने के लिए प्रभु ने सहायता की। इसके लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कई प्रकार के बर्तनों के बारे में हमने विचार किया। इसमें से कौन सा बर्तन बनने के लिए हम चाहते हैं? आदर के बर्तन बनने चाहते हैं या अनादर का बर्तन बनने के लिए चाहते हैं? एक आदर के बर्तन के रूप में प्रभु के हाथ में उपयोग होने के लायक बनने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर अभी सिस्टर डोली विसेक्शन अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित धर्मी पवित्र और दयालु प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा करते हैं, बड़ाई स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप हमारा
मालिक है, हमारा होता है, हमारा जीवन दाता है, हमारा पिता है प्रभु। इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका बढ़ाई करते हैं प्रभु। ये सुंदर दिन हमारे जीवन में जुड़ा और प्रभु आपका नजदीकता में आकर के प्रभु हम लोग गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा आपका नाम का महिमा करने के लिए इस प्रकार का हम सभी बहनों का जीवन में आपने मदद किया, अनुग्रह किया। इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम इस लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु जी आपने हमको बनाया, जैसा कि अभी जो आंटी बोल रही थी, जैसा कि हम लोग एक बर्तन है, जैसा कि हम लोग एक मिट्टी है और मिट्टी से आपने हमको एक एक बर्तन रूप दिया है प्रभु। इसीलिए आपको हम लोग धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। हम प्रभु बहुत सारे बर्तनों के बारे में बताइए प्रभु जी, उसमें से हम लोग कौन सा बर्तन है प्रभु, अपने आप को हम लोग जांचने के लिए आप हमको मदद करें, कृपा करें। और प्रभु जी हम प्रभु अच्छे बर्तन होकर के आपके लिए एक इस्तेमाल होने वाला बर्तन प्रभु हमको बनाइए। अगर हमारा जीवन में इस प्रकार का कमी है तो प्रभु हमको क्षमा करके ओ पवित्र प्रभु आपके लिए एक अच्छा बर्तन प्रभु बनने के लिए और प्रभु लोगों के लिए इस्तेमाल होने के लिए और आपका महिमा करने के लिए आप हमको मदद करना, कृपा करना, दया करना प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। आंटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु उनको बहुत आय से आप आशीष किया है और आशीष करते रहना प्रभु जी। प्रभु उनको ओ प्रभु जैसा वचन प्रभु आपका आत्मा से प्रभु अगुवाई होकर के बोलिए, वैसे ही आगे भी प्रभु जी और भी प्रभु आपका वचन का सेवकाई करते प्रभु जी। और प्रभु आपका सेवा करते हुए आपका महिमा के लिए जीने के लिए आप उनको प्रभु इस्तेमाल करे, कृपा करे, मदद करे, दया करे। स्वर्गीय पिता प्रार्थना विनती करते हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु जी। उनका बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बहुत ऐसे आशीष कर, कृपा कर। और प्रभु दिन ब दिन प्रभु आपका महिमा के लिए और भी प्रभु इस्तेमाल होने के लिए आप कृपा और मदद करना। पूरे परिवार को आप आशीष कर, कृपा कर, मदद कर। पिता हम लोग जितने भी जूम में जुड़े हुए हैं हम सभी को आप आशीष करना, मदद करना। और प्रभु जिस प्रकार बताइए प्रभु जी उसी प्रकार बर्तन हम लोग एक अच्छा बर्तन होकर के हम सभी बहनों को प्रभु जी इस्तेमाल होने के लिए आप मदद करें, दया करें, कृपा करें। प्रभु कैंप के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु आपने जूम का एक बोझ दिया है, दायित्व दिया है, उसके लिए धन्यवाद। 2-3 साल हो गया प्रभु जी लगातार इस प्रकार का मीटिंग चल रहा है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दिन ब दिन प्रभु आप में बढ़ने के लिए, आपका वचन को हम लोग सीखने के लिए प्रभु हम सभी बहनों को आपने प्रभु इस प्रकार का जो नेटवर्क दिया है प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। प्रिय पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु डबरा कलीसिया में भी प्रभु कल एक सिस्टर्स मीटिंग रखा गया है प्रभु जी। आप उसमें महिमा पा, आप दया कर, अनुग्रह कर, आपका नाम का ऊंचा उठाने के लिए हम सभी लोगों को आप आशीष कर, मदद कर। प्रिय पिता परमेश्वर बहुत सारे बहनों इकट्ठा होकर के आपका नाम का हम महिमा करेंगे। आप दया करना, अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। सारा इज्जत आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु ये समझ के मीठे आते हैं, सुनो स्वीकार कर स्वर्गीय पिताजी। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किसका समय है? अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए खासकर प्रार्थना में याद रखना है। सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ, आपको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहे हैं सिस्टर। ओके, मरकुस रईस सुसमाचार अध्याय 1 में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, देख मैं अपने दूध को डैश डैश करके, और वो पूरा नहीं लिखा मैंने, उसकी सड़कें सीधी करो। ये पुराने नियम के किस पुस्तक में से लिया है? यशायाह, यिर्मयाह या योना?
यशया ओके, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट ये रहा, यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार कहाँ, यूहन्ना बपतिस्मा का प्रचार जंगल में। कहाँ करता था? मैदान में, घर में, जंगल में? जंगल में जंगल में। यस, जंगल का मतलब ये नहीं कि वहां पर कुछ नहीं था वहां पे, उस जमाने में लोग बहुत रहते थे। नेक्स्ट, क्या परमेश्वर का राज आ गया है कि इसका आंसर आप स्वयं दीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा सिस्टर, हैं? आएगा अभी आने क्या वाला परमेश्वर का राज आएगा। आ गया है कि नहीं, सवाल है आपसे। आ गया है या नहीं, आएगा ऐसा। आ गया है यीशु मसीह जब आके शुरू हो चुकी राज्य हाँ। आएगा, परमेश्वर का राज्य आएगा। आने वाला है परमेश्वर। नहीं, कितने लोग कहते हैं आएगा परमेश्वर का आ राज्य? गया है। आ गया परमेश्वर का समय आ गया है, उस वक्त प्रभु हाँ, का यानी परमेश्वर का राज्य जब तक आ गया है इस संसार, यीशु मसीह संसार में फैला हुआ, या उस समय से चल में जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं, यानी फिर आएगा यीशु मसीह साक्षात जिस संसार में आएगा अपने लोगों के साथ। कौन सी नदी में यीशु ने बपतिस्मा लिया? लाल समुद्र, यरदन या नदी यरदन नदी में। करेक्ट आंसर है यरदन नदी में। ओके, नेक्स्ट ये रहा, जब्दी के पुत्र कौन कौन थे? याकूब और योसेफ, याकूब और यूहन्ना, याकूब और मरकुस? दूसरा नंबर याकूब और यूहन्ना। हाँ, करेक्ट है, ये जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना। शिमोन की सास किस बीमारी से पीड़ित थी? लकवा, चक्कर या ज्वर। अंद्रियास किसका भाई था? यूहन्ना का? पतरस का। आंसर है पतरस का। आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हो, अंद्रियास नाम है ना, तो पतरस, उसमें रसा है, उसमें भी रसा है, याद रखना, ये दोनों भाई भाई, अंद्रियास और पतरस। और याकूब और यूहन्ना वो दोनों भाई है। क्या या से या तो नामिक या आय, दोनों भाई भाई है। और अंद्रियास और पतरस रासा ऐसा कहाँ का? गलील का, कफरनहूम का, यरूशलेम का? सात व्यक्ति कहाँ का? गलील का। दिखे नहीं है। हाँ, कफरनहूम का। ओके, गलील का। मतलब कफरनहूम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कफरनहूम? आपको पता है, नहूम का शहर ऐसा है, इसलिए वो कफरनहूम ऐसा नाम है। आखिरी में कंडस्थ पद 15। मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का समय निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य आ गया है, विश्वास करें। मरकुस 1:15 कहा और कहा, समय
पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मार्कुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मार्कुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वेरी गुड। मरकुस 1:15 और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ओके, आखिरी में सिस्टर मर्सी, सिस्टर की ओर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर इफ्ती दानियल प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। कल देबरा में एक बहनों की फिजिकल मीटिंग हो जाएगी, उसमें उसके लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते के मीटिंग में सिस्टर शाइनी अगस्टिन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। सिस्टर सूसन जेम्स प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी इस सिस्टर्स मीटिंग शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आपने इसको अच्छे से चलाने के लिए सहायता किया, इसके संचालकों को भी सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु जी दिन प्रतिदिन आपके वायदों के मुताबिक हमें ले चलता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हृदय से। प्रभु जी आपके सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में हमारे जीवन में जो आपने उपकार किया है, उन तमाम उपकारों को, भलाइयों को याद करके आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सिस्टर्स मीटिंग में आपकी अगुवाई रही और विशेषकर सिस्टर ली जी के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको अच्छे से वचन से हमें सुनाने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो भी वचन हमने सुना है प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी उसको प्रयोग में लाने के लिए हम प्रयास करते रहे हैं प्रभु जी। इसके लिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो बर्तन जो आपके लिए जो प्रभु जी अच्छा है, जो आपको भाता है प्रभु जी, ऐसा एक बर्तन हमें बनाए प्रभु जी। हम अपने आप को जांचे परखे प्रभु जी, हम किस बर्तन की तरह है प्रभु जी। और आने वाले दिनों में हमारे जो भी कमियों को निकाल कर प्रभु जी, आपके समय जो भी हमारे शरीर की अभिलाषाएं और प्रभु जी जो भी प्रभु जी शैतान के हर कामों से हम दूर रहकर प्रभु जी आपके भाई में, भक्ति में और विश्वास में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। और आपके लिए एक आदर का बर्तन बनने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। हम आपसे बेनती करते हैं। सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब वचन से पेश करने के लिए आपने सहायता किया, बलवंत किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
आपने अभी तक उन्हें संभाला। बहनों के बीच में जो कार्य होता है प्रभु जी, उसमें प्रभु जी हो लगे रहते हैं प्रभु जी। आप उन्हें अच्छे स्वास्थ्य दीजिए और आने वाले दिनों में भी प्रभु जी उनके प्रोत्साहन से उत्साह से प्रभु जी अनेक बहनें और वहाँ की जो विश्वासी गण प्रभु जी आप में आत्मिक उन्नति पाने के लिए उन्हें उपयोग में लाइए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ रहिए प्रभु जी, और उनकी वहाँ कटनी की मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी विश्वासी लोग प्रभु जी आपकी और खींच लाने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। जो बहनें गाना गाए हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और उनके साथ रहिए प्रभु जी। उनके जो वरदान जो दिया है प्रभु जी आपकी महिमा के लिए और भी आने वाले दिनों में उपयोग में लाने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। उनके भी परिवार के साथ रहिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अगले ट्यूसडे मीटिंग में प्रभु जी जो सिस्टर शाइनी अगस्टिन जो बिलासपुर से हैं प्रभु जी, उनकी वचन की अगुवाई करें प्रभु जी। उनको भरपूरी से वचन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम हर एक के लिए प्रभु जी हमारे मसीह जीवन के लिए वो उत्साह के कारण बने प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए होवे प्रभु जी। इसके लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम उदाबरा की उस मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी कार्य जो वहां पर हो रहा है प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनेक बहनें उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में जो बीमार है दुखी है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें तंदुरुस्ती दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी उनके हर एक के साथ रहिए, हर एक के परिवार के साथ रहिए, हर एक की आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। विशेषकर सिस्टर मर्सी के लिए और भाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ के जो भूटान में जब वे हैं प्रभु जी, उनके लिए उनकी वहाँ की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने वहाँ का जो सभा है उसके लिए प्रभु जी आपकी आशीष का कारण बनने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दोनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने जाने में हर एक कार्य में आपकी अगुवाई और सहायता कीजिए प्रभु जी। और असम में जब वो हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी सहायता कीजिए। वहाँ की मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो बपतिस्मा लिया है प्रभु जी, उस बैप्टिज्म सेरेमनी के लिए भी वो बैप्टिज्म अच्छे से होने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वहाँ के जो प्रभु जी वेदर जो है प्रभु जी उसके लिए अनुकूल आपने किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत ठंड के समय है, ठंड के हर एक प्रभु जी परेशानियों से बीमारियों से उन्हें बचा के रखिए प्रभु जी। उनकी वापसी की यात्रा में भी आप सुधि लीजिए प्रभु जी, और सक्षम वापस आकर अपने कार्यों में लगने के लिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। सैम के भी कलीसिया के लिए और वहाँ सिस्टर लता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें भी आप आशीषित कीजिए प्रभु जी, और हर एक के साथ आप आने वाले दिनों में रहिए प्रभु जी। और भी बहनें इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। क्विज के प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए भी सिस्टर ली जी को आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना में। और प्रभु जी अधिकारियों में जो योगदान दिया है उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रत्येक के साथ रहिए, प्रत्येक के परिवार के साथ रहिए प्रभु जी। और इस मध्य प्रदेश के जो सेवकाई में प्रभु जी आप आने वाले दिनों में भी आशीष और अनुग्रह हम दीजिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे कमी घटियों को आप माफ कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। सबको धन्यवाद।